हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 160 और 180 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। देखिए, सबसे पहले 160 को इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद 180 को इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, 160 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग 16 में लगाएं, यह कटेगा 8 बार में। इसके आगे एक जीरो है तो यहाँ पर भी एक जीरो को लगा देंगे, यानी कि 2 से 160 कटेगा 80 बार में। 2 से 80 कटेगा 40 बार में। 2 से 40 कटेगा 20 बार में। 2 से 20 कटेगा 10 बार में। 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब 2 से यह संख्या नहीं कटेगा, अब लगाएंगे 5 से। 5 से 5 कटेगा 1 बार में। 160 के फैक्टर को लिख लेते हैं तो इसमें 2 आया है आपका 5 गो। 5 आया है 1 गो। अब देखिए, 180 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 180 कटेगा 90 बार में। 2 से काटेंगे 90 को तो यह कटेगा 45 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, अब लगाएंगे 3 से। 3 से 45 कटेगा 15 बार में। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, अब लगाएंगे 5 से। 5 से 5 कटेगा 1 बार में। अब देखिए, 180 के फैक्टर को लिख लेंगे। इसमें 2 आया है 2 गो और 3 आया है 2 गो और 5 आया है 1 गो। इसमें सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ को। देखिए, एचसीएफ में क्या होता है, जब दोनों संख्याओं का जोड़ा मिलेगा ना, उसमें से लिखेंगे एक संख्या को। जैसे 2 यहाँ पर 2 गो मिल रहा है तो यहाँ से 2 ये गो बाहर निकल जाएगा। फिर से 2 के जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 2 ये गो निकल जाएगा बाहर। अब देखिए, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखिए, बन रहा है आपका 5 का जोड़ा, तो यहाँ से 5 निकलेगा 1 गो। 2 गुना 2 करें तो हो जाएगा 4। 4 गुना 5 करें तो हो जाएगा 20। अब देखिए, निकालते एलसीएम। देखिए, एलसीएम में क्या होता है, जो जोड़ा मिला हुआ है ना उसको भी लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिला है उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 गो मिल रहा था और 5 मिला था 1 गो। अब देखिए, कौन कौन जोड़ा नहीं मिलल था। 2 गो नहीं मिला था और उसके बाद 3 गो का जोड़ा नहीं मिला था। तो देखिए, 2 गुना 2 करें तो हो जाएगा 4। 4 गुना 2 करें तो हो जाएगा 8। अब देखिए, इसको आपस में करते हैं गुना। 2 गुना 2 करें 4। 4 पचे 20। 20 गुना 8 करें तो आपका हो जाएगा 160 और 3 गुना 3 करें तो हो जाएगा 9। अब देखिए, 16 गुना 9 करें तो हो जाएगा 144। ये संख्या के आगे एक जीरो है तो यहाँ पर भी एक जीरो को लगा देंगे और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी में कोई आपसे पूछ लेता है कि 160 और 180 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताएं, तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात को आप बहुत आसानी से बता देंगे। एलसीएम कितना आया है, वह आया है 1440 और अनुपात का सिंबल इस तरह से दिया जाता है। अब देखिए, एचसीएफ कितना है, वह है 20। अब देखिए, इसको काटते हैं 20 से। 20 से कम 20, 20 सत्ते
140, बचेगा 4 तो फिर से हो जाएगा 40 और 20 दूना 40, यानी कि आपका LCM और HCF का अनुपात आ जाएगा 72:1 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।